इसलिए लड़की का दान कर दिया है, और जब दान दे दिया, कन्या दान कर दिया, तो दिए हुए दान के फिर रोटी खाना शोभा नहीं देता है ना। इसलिए माँ बाप लड़की के घर नहीं खाते, क्योंकि दान किया है। हाँ, पर मजबूरी है तो फिर कोई समस्या नहीं है, ऐसा बहुत बड़ा दोष नहीं है कि अब नहीं ही खाना चाहिए। हो सके तो ना खाओ, कोशिश करो, पर यदि मजबूरी है, बेटा रोटी नहीं देता, तो बहुत सारी स्त्रियां बेटी के घर ही रह लेती हैं। अच्छी बात है, बुरा नहीं है, मजबूरी है। आपातकाल में हर चीज क्षम्य है, क्षमा है, पर आपत्ति विपत्ति के समय में, हर समय नहीं कि सब राजी मर्जी है तो भी बेटी के घर 15-15 दिन पड़ी है मां। विपत्ति का समय हो, आपके जीवन में आपका बेटा सेवा ना करता हो और बेटी हाथ पसारे कि मां मेरे पास आओ मैं सेवा करूंगी, तो फिर उस समय बेटी के यहां खा पी सकते हैं, फिर दोष नहीं है, क्योंकि आपातकाल है वो। चलिए, अब तो ऐसे आपातकाल में सब चीज क्षम्य होती है। अब भगवान श्री राम सीता जी विदा हुई। आप अपने बच्चों को संस्कार जरूर दीजिएगा। संस्कार कौन सा? दशरथ जी ने मांगा कुछ नहीं, पर जनक जी ने दिया बहुत कुछ, बहुत कुछ जनक जी ने दिया। लड़की का पिता जो दे दे राजी मर्जी से रख लो, मांगा ना करो। दहेज जैसी भिक्षा हमें नहीं लेनी चाहिए। आप अपने बच्चों को मेरी माँ इतना स्वावलंबी बनाओ, इतना संस्कारी बनाओ। देखो मेरी माँ, भारत को यदि बदलना है तो आप और हम सबको बदलना पड़ेगा। हमारी सोच बदलनी होगी, हमें अपनी सोच पर काम करना पड़ेगा, अपनी विचारधाराओं पर काम करना पड़ेगा। हम कैसा सोचते हैं, कैसा करते हैं, इन बातों पे हमें विचार करना पड़ेगा। पुराना भारत जैसा था ठीक था, अब हम कैसा बनाएं इस भारत को वो हमारी मर्जी है। इसलिए हम अच्छी सोच के साथ एक अच्छे भारत का निर्माण करें। पुराना जमाना गया, दहेज लेना, मांगना, हमें इतना चाहिए, अब ये शोभा नहीं देता। अब आप पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं। वो अनपढ़ लोग थे जो दहेज मांगा करते थे, वो अनपढ़ लोग थे जो बेटियां बेचा करते थे। आप तो पढ़े लिखे हो, समझदार हो, बेटों को इतना योग्य बनाओ, इतना योग्य बनाओ कि उन्हें किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े। आज माँ बाप की गलती यह हो जाती है कि माँ बाप बच्चों को योग्य नहीं बनाते। आपने बच्चों को सेट कर रखा है कि आपको इतना ही करना है। आज माँ बाप सिखाते हैं बेटा तुम्हें नौकरी करनी है, वो भी सरकारी नौकरी करनी है। आपने बेटों का माइंड सेट कर रखा है तुम्हें सरकारी नौकरी करनी। क्यों करनी है सरकारी नौकरी? अपना प्राइवेट बिजनेस क्यों नहीं करना? क्यों नहीं तुम्हें स्कूल बनाना है? क्यों नहीं तुम्हें हॉस्पिटल बनाना है? क्यों नहीं तुम्हें उद्योगपति बनना है? क्यों नहीं तुम फैक्ट्रियां डाल रहे हो बढ़िया बढ़िया? खिलौने भी चाइना से आ रहे हैं, तुम खिलौने की फैक्ट्री क्यों नहीं डाल रहे हो? भारत में जो चीजें विदेशों से आती हैं उन पर काम क्यों नहीं कर रहे हो? वो चीज भारत में बनने लगेंगी तो स्वाभाविक सी बात है विदेश से आना बंद हो जाएगा। आज हम लोग जो मोबाइल यूज करते हैं, ये बड़े दुख की बात है कि कोई बढ़िया सा मोबाइल भी भारत का नहीं है। हर मोबाइल मेड इन चाइना है। कोई भी मोबाइल आप उठाकर देख लो, जो भारत के मोबाइल थे, कुछ थे वो मार्केट में दिखते ही नहीं, बेचारे कहां चले गए। अब मोबाइल खरीदना हो तो बाहरी, अब सोचो 135 करोड़ की आबादी है
पर सारी मम्मियों को तो बेटा सरकारी बने, सरकारी। अरे काहे सरकारी नौकरी करे, मोबाइल बनाने की फैक्ट्री क्यों नहीं डाल रहे हैं आपके बच्चे? क्यों नहीं अपने देश की तरक्की में आप अपना योगदान दे रहे हैं? बड़ी बड़ी फैक्ट्री, इतना विवेकशील बनाओ बच्चों को, बड़े बड़े काम करें, छोटे छोटे काम। नौकरी 20,000 की नौकरी दे दो, सरकार 50,000 की नौकरी। क्यों 50,000 के पीछे पड़े हो? 50,000 क्यों कमाना है तुम्हें? 20 लाख रुपए महीना क्यों नहीं कमाना तुम्हें? 1 करोड़ रुपए महीना कमाओ ना, 10 करोड़ रुपए महीना कमाओ और सरकार को अच्छा खासा इनकम टैक्स दो ताकि सरकार भी मजबूत हो। हर आदमी आज फिक्स है, हमें 50,000 की नौकरी मिल जाए महीने की, महाराज हम सुखी हो जाए। आदमी, भारत का व्यक्ति ना ऐसा नहीं था जैसा आज का है। भारत के व्यक्ति, भारत के लोगों की सोच बड़ी ऊंची हुआ करती थी। आज की सोच बिल्कुल संकीर्ण हो गई है। आप 50,000 से ज्यादा का सोचते भी नहीं है। कौन सोचता है बताओ? आजकल 10,000 की नौकरी मिल जाए तो लोगों को संतोष हो जाए, भैया 10,000 की, हाँ चलो हमें नौकरी मिले। कितने की? 10,000 की, महीने की 10,000। 20,000 रुपए मिल गई, बहुत बड़ी मिल गई। अरे भाई क्यों इतने तुम कमजोर हो? 20,000 की नौकरी क्यों करते हो? 50,000 की नौकरी क्यों करते हो? अपने आप को इतना सफल बनाओ, इतना सफल बनाओ कि आप 50 लाख रुपए महीने में कमाएं, 1 करोड़ रुपया महीने में कमाएं। सफल क्यों नहीं बनाते? क्यों सीमित हो जाते हैं आप? अपनी सोच को क्यों आपने सीमित कर रखा है? अपने बच्चों को क्यों नहीं स्वावलंबी बनाते? बच्चों को यह कहा करो, बेटा तुम्हें नौकरी नहीं करनी, बल्कि तुम्हें हजारों नौकरियां पैदा करनी है, लोगों को रोजगार देना है, ना कि रोजगार के पीछे भागना है। ऐसा बनाओ बच्चों को, आज से ही उन्हें शिक्षा दो। उनके माइंड में यह चीज सेट करो कि तुम्हें नौकरियां देनी है। अभी आपने माइंड सेट कर रखा है तुम्हें सरकारी नौकरी करनी है। ऐसे हमारे भारत के लोग नहीं थे जैसे आपने बना दिए, भर भर के बेटा नौकरी करना, नौकरी करना, नौकरी करना, नौकरी करना। और तो और जब एग्जाम होते हैं 12वीं क्लास के, 10वीं क्लास के, तो आपने सुना होगा जिन बच्चों को, मैंने एक बार सुना एक बच्चे ने अच्छे नंबर पाए, हर सब्जेक्ट में 80 नंबर थे उसके, पर उस बच्चे ने आत्महत्या कर ली। इसलिए आत्महत्या कर ली क्योंकि स्कूल से प्रेशर था कि कम से कम 90 नंबर लाना है। माँ बाप का प्रेशर था 90 नंबर लाना है। अरे भैया अब इतना जोर लगाएंगे बच्चों को, इतना परेशान करेंगे, 90 नंबर चाहिए, खाओगे 90 नंबरों को? हाँ खाओगे 90 नंबरों को? अरे व्यक्ति का टैलेंट नंबरों से नहीं दिखता, उसका टैलेंट दिखेगा उसे, उसके अंदर केवल सकारात्मक सोच भरते जाओ, सकारात्मक बनाते जाओ। नंबर कम ज्यादा से कोई फायदा नहीं। उदाहरण के लिए आज जितने भी सफल लोग हैं, इनके कितने नंबर आए थे? पूछो। अंबानी कहां तक पढ़े हैं? टाटा बिरला कहां तक पढ़े हैं? पूछो। ज्यादा से ज्यादा 10वीं तक पढ़े हैं। 10वीं से ज्यादा ना अंबानी जी पढ़े, ना टाटा जी पढ़े, ना जितने उद्योगपति हैं 10वीं से ज्यादा पढ़े ही नहीं। और 10वीं में भी बहुत सारे तो फेल हो गए, और आज वो सफल व्यापारी और सफल बिजनेसमैन हैं। कितने लोग ऐसे पाए जाते हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो कि ज्यादा नहीं पढ़े पर वो सफल बन गए। आप अपने बच्चों को ये मत कहा करो अच्छे नंबर लेके आए, अच्छी बात है, अच्छे नंबर लाएं, अच्छी पढ़ाई करें, अच्छी बात है, पर इतना प्रेशर ना दो कि आत्महत्या कर लें बच्चे। इतना भी प्रेशर तो ठीक नहीं है। अरे आदमी तो किसी ना किसी विधान से, जिनके एक भी नंबर नहीं आते वो भी कोई भूखा थोड़ी मर रहा है, सब बढ़िया पेट भर के खा रहे हैं, 2 रोटी सब कमा रहे हैं। मजदूर आदमी भी 2 रोटी कमाता है, बच्चों को पालता पोसता है, संस्कार देता है। बच्चों का केवल उनके अंदर सकारात्मक सोच भरिए, सकारात्मक संस्कार भरिए। बेटा तुम्हें नौकरियां देनी हैं, ये माइंड में सेट कर दो, वो अपने आप उतने नंबर लेके आएगा जितने की उसको जरूरत है।
कितने नंबर लाना है ये टारगेट मत दो, टारगेट ये दो कि तुम्हें बड़े होके नौकरियां पैदा करनी है, बस इस विषय में काम करना है। बस अपने आप बच्चों के रास्ते सुधरने लग जाएंगे। हमने देखा है बड़े करोड़पति बच्चों के बच्चे प्रेशर से आत्महत्या कर लेते हैं। भारत का युवक जवान मर रहा है, आत्महत्या कर रहा है, उसे लगता है नंबर कमाएंगे तो हमारा भविष्य क्या होगा। अरे भैया, जिसके डबल जीरो आए हैं उसका भी भविष्य बहुत बढ़िया है, क्यों चिंता कर रहे हो। आप सफल व्यक्ति बनने के लिए बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपकी नीयत अच्छी होगी और नीति अच्छी होगी तो सब अच्छा होगा, है ना। तो बच्चों को योग्य बनाइए, दहेज इत्यादि की बुराइयों से अपने बच्चों को बचाइए। अच्छी योग्य लड़की देखिए, विवाह करिए, योग्य बच्चा देखिए, लड़का देखिए, विवाह करिए। दहेज लेने और देने से बचिए। दहेज की भीख आपके बच्चे हाथ पसारते पसारते, बाप ने भी हाथ पसारा, बेटे ने भी हाथ पसारा और नाती ने भी हाथ पसारा। भिखमंगों की खदान है, सब भिखमंगे, बाप भिखमंगा, बेटा भिखमंगा, नाती भिखमंगा। भिखमंगाओं को पैदा किया आप लोगों ने, बताओ। सब दहेज की भीख मांग रहे, भैया दे दो 10 लाख दे दो, 10 लाख दे दो, 20 लाख की भीख दे दो, 20 लाख की भीख दे दो। भिखमंगा पैदा कर रहे हो मेरी माँ। अरे पैदा ही करना है तो दानी पैदा करो। जननी जने तो भक्त जने, या दाता या सूर, या से तो बंध्या भली काहे गवावे नूर। समाज में जो हो रहा है उसमें देखो क्या सही है क्या गलत है। जो सही है वो तो आप धारण करो, जो गलत है उसका त्याग कर दो। अच्छाइयों को तो जैसे दूध और पानी में हंस दूध दूध पी लेता है, पानी पानी छोड़ देता है, जैसे सुपड़ा सार सार रख लेता है, असार उड़ा देता है, उसी प्रकार जीवन में सार तत्व तो ग्रहण कर लेना चाहिए, असार तत्व छोड़ देना चाहिए। आपको जो मिल जाए लड़की के पिता से वो अपनी मर्जी से दे तो रख लो, पर भीख ना मांगना चाहिए। भैया दहेज दे दो। आप लोगों ने मांगा तो नहीं है दहेज अपने बेटों के लिए? 5 लाख 10 लाख माताएं बड़ी लिस्ट भिजवाती हैं, साड़ी इतनी 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 इतनी। ये माताएं, इनका ये अभी यहाँ बढ़िया करती हैं, और इनसे जरा बात कर लो शादी की, फिर देखो शादी की बात अलग ही होगी। हाँ महाराज जी, लड़की पापा क्या करते हैं, कितना कमा लेते हैं, जितना कमाएंगे उस हिसाब से मांगेंगे। लड़की शादी करने वाले भी बड़े चतुर होते हैं। लड़का वाला हमेशा ये देखता है कि लड़की का पिता करता क्या है, कितनी जमीन जायदाद है, उसके हिसाब से मांग लेते हैं। ज्यादा जमीन है तो ज्यादा मुंह फाड़ेंगे, कम है तो कम में काम चला लेंगे। इनका लड़का तो 2 कौड़ी का नहीं है, पर दहेज तो इतना बड़ा मांगते हैं, इतना दे दो हमें, 10 लाख दे दो, 20 लाख दे दो, और 2 कौड़ी का नहीं है, बीड़ी पीता घूमता है। ये बीड़ी पिवैया के 10 लाख रुपया। एक रत्ती का टैलेंट नहीं है, एक रत्ती का योग्यता नहीं है, एक रत्ती का संस्कार नहीं दिया माँ बाप ने, बस पैसा दे दो। वो बीड़ी पीता घूमता है गांव गांव में, और बीड़ी पीता भी है अपने पैसे की नहीं। भैया जरा पिलाना एक। उसकी औकात बीड़ी खरीदने की भी नहीं है, जिसके बाप ने 10 लाख रुपए की बोली लगाई है। और समाज में ऐसे बच्चे खूब बिक रहे हैं 10-10 लाख में। हाँ या ना? लड़की के पापा भी पागल हो रहे हैं। अरे योग्य लड़का देखो अपनी बेटी के लिए, योग्य बेटा, योग्य वर देखना चाहिए। योग्य हो, शराब ना पीता हो, बुराइयों से बचा हो, संस्कारी हो, भगवान का चिंतन भी करता हो, संस्कार से जुड़ा हो, आध्यात्म से जुड़ा हो, ऐसे बच्चे देखना चाहिए। बेटी सुखी रहेगी, कल को तुम्हारी जब संतान होगी तो वो बड़ी सुंदर होगी, क्योंकि योग्य माता पिता होंगे तो संतान भी योग्य होगी, है ना भाई। शेरनी से शेर का ही बच्चा पैदा होगा और गधी से गधा ही पैदा होगा। अब गधी से तो शेर का बच्चा पैदा हुआ नहीं, है ना। तो शेरनी और शेर हो तो शेर का बच्चा पैदा हो। अब गधा गधी तो गधी पैदा हो रहे हैं।
शेर ढूंढने, वो विवेकानंद जैसे शेर कहाँ चले गए, झांसी की रानी जैसी शेरनी पैदा करने वाली माँ कहाँ चली गई पता नहीं, वो नस्ल ही कहाँ चली गई पता नहीं। अब तो सब माँ बाप भी कहते बेटा पेट भर लो अपना, किसी तरीके से बस पेट भर लो। सब पेट भरने के लिए रो रहे हैं, सबको पेट ही भरना है। अरे पागल क्यों परेशान हो, पेट तो चिड़िया भी भर लेती है। केवल तुम पेट भरने के लिए थोड़ी इस धरती पर पैदा हुए हो, अपना कल्याण भी करना है। योग्यता के साथ साथ अपना कल्याण भी करना है, अपने देश के बारे में भी सोचना है, कुछ अच्छा कर दिखाना है। बस जनक जी अब विदा करते हैं और सीता जी जब अयोध्या पहुंची तो वहीं से गोस्वामी तुलसीदास जी ने बाल कांड पूरा करके अयोध्या कांड प्रारंभ कर दिया, है ना। बाल कांड पूरा हुआ। सिय रघुवर विवाहु जी, सप्रेम गावहीं सुनहीं, तिन कहूँ सदा उछाहूँ, मंगलायतन राम जसु। जो भी रामचरित में राम विवाह का श्रवण और सुनेंगे और सुनाएंगे उनका कल्याण होगा। गुरु जी के ध्यान से अयोध्या कांड प्रारंभ होता है। श्री गुरु चरण सरोज रज, यहां इस दोहे से प्रारंभ हुआ। निज मन मुकुर सुधारि, वर्णौ रघुवर बिमल जसो, जो दायको फल चार। ऐसे गुरु को प्रणाम करते हैं जो गुरु चारों फलों को देने वाले हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष देने वाले, ऐसे गुरु को प्रणाम करते हैं। अब यहाँ पहली चौपाई, अयोध्या कांड की पहली चौपाई का जो नित्य पाठ करता है उसके घर में कभी भी किसी प्रकार का कलह क्लेश, पति पत्नी में झगड़ा नहीं होता। क्या लिखा है जरा सुनिएगा। जब ते राम ब्याह घर आए, नित नव मंगल मोद बधा। जिस दिन से राम जी विवाह करके आए, आहा, जब राम जी विवाह करके आए, सिया जी आई तो उनको मुंह दिखाई कौशल्या माँ ने क्या दिया जानते हैं? अच्छा, कौशल्या माँ ने सोचा कि मेरे राम से तो अच्छी नहीं होगी बहू, सबको अपना बेटा बहुत अच्छा लगता है, तो कौशल्या को भी लगा कि मेरा बेटा तो सबसे अच्छा है, इससे अच्छी तो नहीं होगी बहू। कौशल्या जी ने जब सिया को देखा, आहा, जब सिया को कौशल्या माँ ने देखा घूंघट उठा करके, तो कौशल्या माँ तो बारी बारी गई। आहा, इतनी सुंदर, ये तो मेरे राम से 21 है, राम से 19 नहीं है, राम से 21 है, सुंदर है। अब जब सीता का भोलापन माँ ने देखा तो कहने लगी, बेटा मैं तुझे अब धन दौलत क्या दूं, तेरी कैकई माँ ने सोने का महल दे दिया है। मुंह दिखाई कैकई माँ ने क्या दिया था? सोने का महल, जिसे कनक भवन कहते हैं। इतना प्यार करती थी कैकई जी। अब कौशल्या ने कहा, सिया मैं तुझे क्या दूं, एक काम कर, मैं अपने राम से बहुत प्यार करती थी और राम का जो सुंदर सा मुखड़ा है ना, चेहरा, मैं उसे देखा करती थी और मैं अपने राम को किसी को नजर उठाकर देखने नहीं देती थी, कहीं कोई मेरे राम को नजर ना लगा दे। कोई राम को घूरने लगे ना तो कौशल्या माँ के खड़ी हो जाती थी, मेरे राम को मत देखो ऐसे। राम का मुख केवल कौशल्या जी देखा करती थी, बाकी किसी को मुंह चेहरा नजर उठाकर माँ ज्यादा देर देखने नहीं दिया करती थी। जैसे बिहारी जी के मंदिर में बार बार पर्दा होता है ना, एक नजर से आप नहीं देख सकते, बिहारी जी को पर्दा लग जाता है, नजर कटती रहती है। ऐसे कौशल्या माँ राम के इर्द गिर्द रहा करती थी, कोई नजर उठा के देखे ना राम का एक टकी मतलब टकटकी लगा के कोई दर्शन ना करे। पर आज कौशल्या मैया ने सीता को देखकर कहा, सीता जा, किसी ने तुझे सोने का महल दिया, किसी ने सोने का धन सोना चांदी दिया,
जा, आज से राम के मुख पर आज से तेरा कब्जा रहेगा। मैं अपना अधिकार छोड़ करके राम मर, मैं तेरा अधिकार, तुझे अधिकारी बनाती हूं। आज से राम तेरे हुए, राम का मुख तेरा हुआ। अब मैं ये अधिकार माँ होकर छोड़ रही हूं। अब राम का मुख कोई देख सकता है, नजर उठाकर तो केवल तू देख सकती है। ऐसा अधिकार माँ कौशल्या ने सिया जी को दिया। चारों तरफ बधाई बज रही है और चारों तरफ राम के विवाह का उत्सव चल रहा है। एक दिन क्या हुआ कि आज हमारे आज भैया जी जयप्रकाश शर्मा जी आज छत्तीसगढ़ से आए हैं। कहां से? छत्तीसगढ़ बालोद से। इन्होंने आज 5 वृद्ध माओं का सहारा बने और 5 माओं को एक साथ गोद लिया है। एक बार सुंदर तालियां। पांच माओं का आप सहारा बन रहे हैं। यहाँ जो वृद्ध माएँ रहती हैं उन माओं की सेवा में आप अपना योगदान सहयोग कर रहे हैं। भगवान इनको सुखी रखें, संसार का हर सुख इन्हें प्राप्त हो, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं। आप भी आशीर्वाद दीजिए कि इनकी हर इच्छाएं बिहारी जी पूरा करें, सारा मनोरथ सिद्ध हो। आप जब किसी अच्छे कार्य में अपना सहयोग देते हैं तो ईश्वर जरूर आपको अपने कृपा से भर देते हैं। यहां वृद्ध माएं रहती हैं जिन माओं को आप सभी के सहारे की जरूरत है। वो वृद्ध माएं जिनके अपने बच्चों ने घर से निकाल दिया है। ऐसी वृद्ध माओं की सेवा करने का यदि आपको अवसर मिल रहा है तो आप भी किसी एक मां का सहारा बन सकते हैं, है ना? किसी एक मां को आप भी थाम लीजिए, किसी एक मां की उंगलियां। प्रिय भक्तों, एक दिन क्या हुआ, श्रवण समीप भय सित के सा, मनहु जरठ पनु अस उपदेसा। अब गोस्वामी जी बढ़िया चौपाई लिख रहे हैं। चौपाई यह है, एक दिन दशरथ जी अपने बाल सुलझा रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि दशरथ जी के एक बाल, कान के पास के कुछ बाल सफेद हो गए। दशरथ जी को लगा कि बाल सफेद हो गए मतलब बुढ़ापा आ गया। अच्छा, आप लोगों का बुढ़ापा आया कि नहीं? नहीं आया? आ गया। श्रवण समीप भय सित के सा, मनहु जरठ पनु अस उपदेसा। मानो ये बाल उपदेश कर रहे हैं कि देखो, अच्छा आपका हैप्पी बर्थडे टू यू और आपके बालों का हैप्पी बर्थडे टू यू एक ही दिन होता है ना। जब आपका जन्म हुआ तो बाल भी संग थे, पर जब पैदा हुए थे तब खोपड़ी में बाल काले थे, अब कैसे हैं? सफेद। मानो बाल कह रहे हैं कि तुम्हारा और हमारा हैप्पी बर्थडे टू यू एक ही दिन आता है, पर तुम और हम में अंतर इतना ही है कि हम काले थे अब गोरे हो गए। अब तुम भी अपने काले कारनामे बंद करो और गोरे तुम भी हो जाओ। बाल कह रहे हैं अब काले काम बंद करो और भगवान में मन लगाओ, भगवान में ध्यान लगाओ पूरा। अब तो बड़े ध्यान से सुनिएगा, ये जीवन भगवान के भजन के लिए दशरथ जी को लगा बेटा बड़ा हो गया है, राम को राजा बनाए और हम बाबा जी बने, अब जाएं भगवान का भजन करें घर सब छोड़ के। अच्छा, दशरथ जी को तो ये विचार आ भी गया। आजकल लोगों को ये विचार आता भी, बूढ़े होके वो वहीं
रहे आएंगे, पर मन से घर निकलता नहीं है। बूढ़े बूढ़े लोग बेटा बेटी के चक्कर में पड़े हैं। इसलिए कहते हैं भगवान का नाम जवानी में ले लो, बुढ़ापे का इंतजार ना करना। देखो दशरथ जी ने बुढ़ापे में भगवान का भजन करने का सोचा, तो देखो बुढ़ापे में जब सोचा तो कैसे बिगड़ता है बुढ़ापा। दशरथ जी का बिगड़ गया बुढ़ापा। पत्नी ने कह दिया कि अब दशरथ जी बेचारे जरा सुनिएगा, हम तो आपसे निवेदन करेंगे कि आप अपना बुढ़ापा ना बिगड़ने दीजिएगा। समय रहते सब, देखो समय पर सब काम हो जाने चाहिए। समय पर सब कर लो। समय पर पैसे कमाना चाहिए, समय पर दान पुण्य करना चाहिए, समय पर शादी विवाह करना चाहिए, समय से बच्चे होने चाहिए, समय से बच्चों का विवाह करके समय से मन भगवान में लगा लो। यही समय की सार्थकता है ना। जो समय भजन का है, 50 साल के बाद उम्र इशारा करती है 51 जाओ वन, 52 जाओ वन। उम्र खुद कहने लगी वन की तरफ जाओ, पर निकलते नहीं आदमी वन की तरफ, है ना मेरी माँ। इसलिए भगवान का चिंतन बुढ़ापे से नहीं, लड़कपन और जवानी से भगवान का भजन करो। नहीं तो पानी कहीं मिल जाए तो उसका भी उपयोग कर सकते हैं आप, है ना। कैसे उपयोग करना वो भी हम आपको बताएंगे प्रैक्टिकली। नाराम नाम लीन हो, नाराम नाम लीन हो, तूने भरी जवानी में। भगवान का नाम, राम का नाम जवानी में लेना शुरू कर दो, नहीं तो क्या। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि दशरथ जी ने देखे बाल पक गए, तो दशरथ जी ने विचार किया कि अब हमें बेटे को राजा बना करके घर परिवार से मन को हटा लेना चाहिए। देखिए दशरथ जी के भी ये विचार थे। अब पूरे हो पाए ना हो पाए वो अलग विषय, पर विचार तो थे। तो दशरथ जी तुरंत गुरु जी के पास गए। गुरु जी, राम को राजा बनाना चाहता हूं, क्या करूं। तब गुरु जी ने कहा, वैगी विलंब ना करिए नृप, साजिए सबोई समाज। सुदिन सुमंगल तबहि जब, राम हो ही जुबराज। राम को जब राजा बना दोगे तब का समय बढ़िया है। गुरु, कई लोग कहते हैं गुरु वशिष्ठ जी ने ऐसा कैसा मुहूर्त निकाला कि जिस समय राम को राजा बनना था उसी समय उनका वनवास हुआ। अरे गुरु वशिष्ठ जी ने कोई मुहूर्त नहीं निकाला था। गुरु वशिष्ठ जी ने तो कहा था जब राम को राजा बना दोगे तब का मुहूर्त अपने आप अच्छा हो जाएगा। सुदिन सुमंगल तबहि जब राम होहि जुबराज। जब राम जी राजा बनेंगे तब का मुहूर्त बढ़िया है। भक्तों, भगवान श्री राम को राजा बनाने की तैयारियां चालू हो गईं। अब तो दशरथ जी तैयारियां करने लगे। घर घर में बात होने लगी कि राम जी अब राजा बनेंगे, हमारा राजा राम होगा, हमारे राजा राम होंगे, हमारे राजा राम होंगे। चारों तरफ ढिंढोरा पीट दिया गया, ढोल नगाड़े बजने लगे। और जब ढोल नगाड़े बजे तो इंद्र घबराए। इंद्र ने कहा कि यदि राम जी राजा बन गए तो फिर हमारा काम कौन करेगा, रावण को कौन मारेगा। तब देवता गए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी कृपा करो। तो ब्रह्मा जी ने सरस्वती जी से कहा जाओ किसी को ठीक करो।
तो ब्रह्मा जी ने मंथरा को पकड़ लिया और मंथरा की बुद्धि ऐसी हो गई। आगे लिखा है रामचरितमानस में, गोस्वामी जी लिख रहे हैं, अयोध्या में राम जी भी रहते हैं, कौशल्या भी रहती हैं, भरत भी रहते हैं और मंथरा भी रहती है ना। मंथरा कौन है? कुसमाज, कुमति, सुमति कुमति सबके उर रही, नाच पुराण निगम अस कहीं। सुमति और कुमति सबके घर रहती हैं, है ना। अच्छाई और बुराई सबके घर रहती है। किसी के घर अच्छाई ज्यादा होती है तो किसी के घर बुराई ज्यादा होती है। ऐसा नहीं है कि किसी के घर में बुराइयां ना हो, बुराइयां होती हैं, पर किसी किसी के घर में अच्छाई ज्यादा होती हैं। सो अच्छाई ज्यादा होने से बुराइयां दिखती नहीं है, और किसी के घर बुराइयां ज्यादा होने से अच्छाइयां दिखती नहीं। जिसकी अधिकता होती है दिखता वही है। राम के घर में अच्छाई तो है, राम है, भरत है, सब हैं, पर मंथरा जैसी बुराई भी थी। अच्छा, मंथरा जो है ये कैकई के नगर से आई है दहेज में। मैं पहले ही कह चुका हूं, दहेज की कोई भी वस्तु काम की नहीं होती। आप जरूर मरते हैं दहेज दहेज दहेज। दहेज का साला कौन? शकुनी, है ना। इतिहास जरा उलट कर देखिएगा। दहेज में मिले थे गांधारी के भाई, किसको? धृतराष्ट्र को। धृतराष्ट्र को साले साहब दहेज में मिले थे कि हमारी शकुनी के पिता ने कहा कि हमारी बिटिया तो अंधी है, पट्टी बांध ली, अब कौन उसका सहारा बनेगा, तो भाई को ले जाओ। तो शकुनी ने कसम खा ली थी। अच्छा, पितामह भीष्म ने जबरदस्ती विवाह करवाया था कि मेरे भाई, मेरे धृतराष्ट्र से विवाह करो भाई से, गांधारी का, नहीं तो मैं दंड दूंगा। अब पितामह बलवान थे, इनसे लड़ेगा कौन। फिर गांधारी ने तो मर्जी मर्जी शादी कर ली, पट्टी बांध के, पति अंधा है सो मैं भी अंधी रहूंगी। उन्होंने पट्टी इसलिए बांध ली ताकि लोग ये ना कहें कि अंधे की पत्नी है। अब तो ये हो गया कि ये भी अंधी है। तो फिर शकुनी को बड़ा बुरा लगा, मेरी आंख वाली बहन ने पट्टी बांधकर जीवन गुजारा है, इनके लिए तुम्हारा सर्वनाश ना करा दिया तो मेरा नाम शकुनी नहीं। वो सर्वनाश कराने के लिए ही आया था दहेज में। आप लोग दहेज दहेज के लिए मरते हो। दहेज का कोई सामान ठीक नहीं होता। ये साले साहब भी ठीक नहीं है दहेज के। और सुनो, यहां मंथरा दहेज में ही आई थी। ये मंथरा कौन है? कैकई नरेश, कैकई के पिता। कैकई के पिता के घर में मंथरा के पति काम करते थे, कोई मंत्री पद पर थे, पर इन्होंने गलत करना शुरू कर दिया। गलत अर्थात भ्रष्टाचार, गलत किया होगा। तो कैकई के पिता कैकई नरेश ने मंथरा के पति को मृत्यु दंड दे दिया। अब मंथरा तो तिलमिला गई, मेरे पति को मार डाला, मेरा सुहाग उजाड़ दिया। तब मंथरा ने कसम खाई कि कैकई नरेश, आपने मेरे सुहाग को उजाड़ा है, तुम्हारी भी एक ही बेटी है कैकई, इसके सुहाग को मैं ना उजाड़ दिया और इसके घर में आग ना लगा दी तो मेरा नाम मंथरा नहीं। ये मंथरा भी दहेज में आई थी दशरथ जी के साथ, कैकई के साथ दशरथ जी के विवाह में कैकई आई तो मंथरा भी आई। नाम मंथरा मंदमती, ये मंदमती है। चेरी कैकई केरी, अजस पिटारी ताही करी, गई गिरामती।
घेरी। नाम मंथरा। जब मंथरा ने देखा कि नगर में बड़ा हल्ला है, बड़ा शोर है, पूछा क्यों भैया क्या हो रहा है? किसी ने कहा राम राजा बने हैं, तुझे नहीं पता? मंथरा को तो आग लग गई, राम राजा। जब काहू के सुने बड़ाई, श्वास ले जनु जूड़ी आई। कुछ दुष्ट लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों की प्रशंसा सुन करके जल जाते हैं, है ना? ऐसे लोग समाज में होते हैं, और समाज में छोड़ो, अयोध्या में भी ऐसे लोग हैं। अच्छा, मंथरा को मौका कब मिला? जब भरत जी नहीं थी। भरत जी ननिहाल गए। भरत जी हैं सत्संगी। भरत जी कौन है? जब सत्संग चला गया ननिहाल, तो फिर कुमति को मिल गया मौका। कुमति, ये मंथरा है कुमति, और भरत है सत्संगी। जब सत्संग आप छोड़ देते हैं तो अपने आप आपकी बुद्धि कुबुद्धि हो जाती है। जब तक सत्संग करेंगे तो अच्छे अच्छे विचार आएंगे, और सत्संग छोड़ देंगे तो विचार भी बुरे हो जाएंगे, गंदे हो जाएंगे। अर्थ क्या हुआ? जब आप सत्संग का त्याग करते हैं या छोड़ते हैं, अपने आप, अरे सूर्य अस्त होते ही अंधकार कहीं से लाना नहीं पड़ता, अपने आप अंधकार छा जाता है। सत्संग का अभाव हुआ कि अपने आप कुसंग अपने आप पांव पसारने लग जाता है। सत्संग और कुसंग दो ही तो हैं। सत्संग जाएगा तो कुसंग आएगा, और सत्संग आएगा तो कुसंग चला जाएगा। अब आपको कुसंग चाहिए कि सत्संग चाहिए, मर्जी आपकी है ना? इसलिए मन सत्संग में लगे, कुसंग से मन हटे। मंथरा ने देखा कि नगर सज रहा है, बड़ा कष्ट हुआ उसे, हृदय जल गया। तो धीरे धीरे लाठी टेकती हुई गई कैकई के पास। कहां जाएगी? कैकई के पास गई। उस समय कैकई मां विश्राम कर रही थी, दिन में खा पी कर लेटी थी। आंख लग गई, है ना? आप लोग सोते हैं कि नहीं दिन में? ना सोया करिए। कैकई सो रही हैं तो मंथरा क्या बोलती? हाँ, कुछ दिन और सो लो, आगे से तो दिन में सोने को मिलेगा नहीं। कैकई बोली, मंथरा तेरा दिमाग खराब हो गया, क्या बोल रही है? आगे से सोने को नहीं मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा सोने को? अब कैसे सोगी? देखो, ये जो मंथरा जैसे लोग होते हैं ना, बड़ी चतुराई से बात करते हैं। आज भी मंथरा जैसे लोग समाज में पाए जाते हैं। जो अच्छे खासे घर में भी आग लगा दे, इन्हें मंथरा कहते हैं। ये चलती फिरती माचिस की डिबिया है, चलती फिरती माचिस की एक तीली इनकी पर्याप्त है जलाने को, और ये तो भरी है हजारों तीलियों से। बच के रहियो मेरी माँ। अच्छा, आप लोग तो नहीं लगाते किसी के घर में आग? आग ना लगाया करो, बाग लगाया करो। बाग, बगीचा। आग तो जलाती है और बगीचा तो आनंददायक है। सब बगीचे में बैठना चाहते हैं। जीवन में वाणी ऐसी हो, व्यवहार ऐसा हो कि आपके व्यवहार से, आपकी वाणी से सामने वाले के घर में बाग लग जाए, अर्थात उसे शांति का अनुभव हो। आपके संस्कार से, आपकी संगति से किसी के बसे बसाए घर को मंथरा की तरह उजाड़ ना देना। मंथरा बोली, हाँ हाँ सो, आगे से सोने को नहीं मिलेगा। कैकई बोली, क्यों नहीं मिलेगा?
तुम्हें पता नहीं है क्या? नहीं नहीं हमें कुछ नहीं पता। अरे बातें मत बनाओ, सब पता है तुम्हें। कैकेयी बोली क्या पूछ रही हो, क्या बता रही हो, कुछ तो बताओ, हमें कुछ नहीं पता।